3 जनवरी 2026 रात के 2 बजे कराकस का आसमान धमाकों से गूंज उठा। अमेरिका ने एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। इस ऑपरेशन में न सिर्फ एयर स्ट्राइक्स हुई बल्कि प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो और उनकी पत्नी को यूएस स्पेशल फोर्सेस ने कैप्चर कर लिया। मगर सवाल ये है, ये अचानक कैसे हुआ और क्या ये सिर्फ ड्रग्स के खिलाफ जंग थी या रिजीम चेंज का एक पुराना प्लान? इस इन्वेजन की नींव 2025 में ही रख दी गई थी। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने वेनेजुएला के गैंग्स ट्रेन दे अरागुआ को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया। यूएस का दावा था कि मदुरो इन कार्टेल्स के साथ मिलकर अमेरिका में ड्रग्स भेज रहे हैं। अगस्त 2025 से ही कैरिबियन सी में यूएस नेवी के वॉरशिप्स का जमावड़ा शुरू हो गया था। वेनेजुएला, जिसके पास दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स हैं, हमेशा से यूएस के रडार पर रहा है। क्रिटिक्स कहते हैं कि ये वॉर ऑन ड्रग्स सिर्फ एक बहाना था वेनेजुएला के तेल पर कब्जा करने का। इन्वेजन का ये पहला प्लान नहीं था। 2020 में ऑपरेशन गिडियन नाम की एक एमेच्योर कोशिश हुई थी, जहां मर्सनरीज ने बोट के जरिए मदुरो को हटाने की कोशिश की, लेकिन बुरी तरह फेल हुए। उसके बाद बरसों तक सैंक्शंस और डिप्लोमेटिक प्रेशर चला, मगर 2026 का ये हमला एब्सोल्यूट रिजॉल्व दिखाता है कि इस बार यूएस नो रूलर्स की पॉलिसी पर नहीं बल्कि यूएस कंट्रोल की पॉलिसी पर काम कर रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि जब तक ट्रांजिशन नहीं होता, यूएस वेनेजुएला को चलाएगा। लेकिन इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक ये एक देश की सॉवरेंटी का बड़ा उल्लंघन है। क्या ये एक नए लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी की शुरुआत है या लैटिन अमेरिका में एक लंबी और खूनी जंग का आगाज? आपको क्या लगता है, क्या किसी देश के लीडर को ऐसे कैप्चर करना सही है? कमेंट में अपनी राय बताएं।